एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है दर्पण से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आज हम देखने वाले हैं। इसके अलावा हम इस टॉपिक को चित्र की सहायता से भी समझने वाले। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों आज के मोटिवेशन पर। मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें मंजिल प्राप्त करनी है तो जो कठिन रास्ते उनसे हमें गुजरना होगा, तभी हम मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। इसमें हम जानने वाले हैं प्रकाश। तो दोस्तों इसमें जो आपको समझाया गया है वो प्रकाश के बारे में समझाया गया है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। इसके अलावा हमने 8 और टॉपिक भी लिए हैं जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। इसलिए दोस्तों उन्हीं वीडियो को भी देखें और इन वीडियो का हम जो वीडियो लेक्चर हुए हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलो फ्रेंड्स चलते हैं हम आज के जो टुडे क्वेश्चन है उस पे। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा जो वीडियो के एंड में। तब तक इसका आप आंसर दे कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें पता चले कि जो आपकी तैयारी है कैसी चल रही है। चलो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले समझने वाले हैं जो समतल दर्पण है उस पर जो किरण जो किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो ऊपर है ये है समतल दर्पण। इसके पीछे मैंने कर दी पॉलिश। जो पॉलिश की जाती है वो की जाती है चांदी और एल्यूमिनियम की या पारा की, ठीक है। तो जो P से Q तक का उसे हम बोलेंगे आपतित किरण। Q से R तक की जो किरण है उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण और जो बीच वाली लाइन है उसे बोलेंगे हम अभिलंब, ठीक है। जो इसके दोनों तरफ जो कोण बनते उसे एक I वाला कोण है इसे हम बोलेंगे आपतन कोण, जबकि R वाला कोण है उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। तो दोस्तों इसके अलावा देखते हैं हम, जैसे यह आपतित किरण टकरा के वापस लौट रही है तो उसे हम बोलेंगे परावर्तन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो दर्पण है वो किस घटना पर कार्य करता है, वो करता है परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। यह आपको ध्यान रखना है, जो दर्पण है वो परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। उसके अलावा मैं आपको जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो बता देता हूं। इसमें जो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये जो तीनों है वे एक ही तल पर स्थित होती है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सदैव समान या बराबर होते हैं। तो इसका जैसे एग्जांपल, अगर आपतन कोण 40 डिग्री है तो जो परावर्तन कोण है वो भी 40 डिग्री होगा। चलो फ्रेंड्स चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। देखिए दोस्तों इसमें जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो सदैव समान होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल पर होते हैं। चलो फ्रेंड्स चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है, यह है आपतन कोण, इसका मान अगर 30 डिग्री है तो आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों के मध्य कोण कितना होगा? तो ये पूरा कोण पूछा गया है। आपको आपतन कोण का मान दिया गया है और आपको ये पूछा गया है कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है इनके मध्य कोण कितना बनेगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये 30 डिग्री है तो जो परावर्तन कोण है वो भी 30 डिग्री होगा, तो ये जो पूरा कोण होगा वो होगा 60 डिग्री। चलो फ्रेंड्स चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है परावर्तन कोण 40 डिग्री है। आपके सामने ये कोण है जो 40 डिग्री है। आपको ये बताना है कि जो परावर्तन सतह और परावर्तित किरण इसके मध्य जो कोण बनने वाला है वो कितना बनेगा। तो आपको एक जो बात इसका तो पता ही होगा कि जो ये पूरा कोण है ये बनता है 90 डिग्री। ये पूरा कोण है जो 90 डिग्री बनता है। तो अगर ये कोण है जो अभिलंब और जो परावर्तित किरण है इसके मध्य जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 40 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण।
और आपको पूछा गया है ये कोण, अगर ये 40 डिग्री बन गया तो ये बनेगा कितना 50 डिग्री, ठीक है, क्योंकि पूरा है 90 डिग्री, पूरा है 90 डिग्री, इसमें से 40 डिग्री माइनस कर लिया तो ये बन गया 50 डिग्री। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, आज हम जानेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण आपको अभी हमने समझाया कि एक जो सतह होती है इसके पीछे की जाती है एल्यूमिनियम और जो पारे की पॉलिश। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो समतल दर्पण है इसमें जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार कैसा बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी व सीधा या काल्पनिक। आभासी कैसे, जैसे हम किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो उसमें जो हमारी तस्वीर है वो आभास होती है, ठीक है, और जो उसमें क्या है कि वो सीधी दिखाई देती है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि ऊपर का नीचे हो गया नीचे का ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसमें जो प्रतिबिंब है वो सीधा दिखाई देता है। हाँ, हालांकि इसमें लेफ्ट और राइट होता है बट ये ऊपर नीचे वाला नहीं होता है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है हमेशा पार्श्व परिवर्तन होता है। इसमें पार्श्व परिवर्तन मतलब जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा और राइट है जो लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके जो समझते हैं, देख जैसे ये पी है, अगर उसमें उसे हम दर्पण से देखें तो ये जो पी है वो इस प्रकार दिखाई देगा और जो आर है वो दिखाई देगा इस प्रकार। जो पी का जो आगे वाला भाग है वो दाईं तरफ है, तो इसमें जो इस पी का जो भाग है वो है बाईं तरफ है। फिर आर का जो आगे वाला भाग है वो दाईं तरफ है, तो इस तरफ है जो है वो बाईं तरफ है, इस प्रकार। इसमें आपको मैं जैसे एक उदाहरण बता देता हूं, जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के जो पीछे जो एम्बुलेंस नाम लिखा होता है वो लिखा होता है जो उल्टा लिखा होता है, क्योंकि वो इसलिए लिखा होता है कि अगर हम उसे दर्पण में देखेंगे तो वह सीधा दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे हम जैसे टीवी चल रही है उसमें जो खिलाड़ी है वो खेल रहा है, तो उसको हम अगर दर्पण में देखेंगे तो हमें वो उसका लेफ्ट है उसका वो राइट दिखाई देगा और राइट है वो लेफ्ट दिखाई देगा, इस प्रकार का करना होती है। चलो दोस्तों देखते हैं कि जो इसका जो संपूर्ण प्रतिबिंब है, अगर हमें जो कोई दर्पण में अगर प्रतिबिंब देखना है तो उसका सूत्र क्या होगा, तो उसका सूत्र होगा लंबाई बटे 2, ठीक है। अगर हम जैसे ये देखिए आपके सामने ये एक लड़का खड़ा है, ये है 6 फीट का, कितने फीट का है, ये है 6 फीट का। अगर इसको अपना जो पूरा जो शरीर का भाग है वो अगर दर्पण में देखना है तो इसे कितना जो फीट का है वो दर्पण लेना होगा, तो उसे लेना होगा 3 फीट का, उससे आधा फीट, मतलब कि अगर वो 6 फीट का है तो 3 फीट का लेना होगा। उसी प्रकार जैसे मैंने अभी बताया था पूरी लंबाई है लंबाई बटे 2, ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे 6 फीट है बाई 2 तो ये हो गए 3 फीट। हमें 3 फीट का दर्पण लेना होगा अगर हमारा पूरा जो 6 फीट का है भाग है उसे देखना है। तो अगर जैसे 10 फीट का कोई लड़का है तो 10/2, तो उसको 5 फीट का जो है दर्पण लेना होगा, तभी वो पूरा अपना जो भाग देख पाएगा। चलो दोस्तों चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि जैसे ये एक बच्चा है, अगर ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने अगर वो भागता हुआ आ रहा है, अगर वो v वेग से भागता हुआ आ रहा है तो उस दर्पण में दिखाई देगा 2v वेग से भाग रहा है। ये भी आप ध्यान रखना, ये समतल दर्पण की एक पॉइंट है। जो बच्चा है अगर v वेग से भाग रहा है तो उस दर्पण में से दिखाई देगा 2v वेग से भाग रहा है। दोस्तों वीडियो को जो वीडियो लेक्चर है या इसको लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसे आगे ना निकले। फ्रेंड्स इस भाग में हम देखने वाले हैं कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की संख्या निकालना। अगर जो समतल दर्पण है इससे हम जो कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने का जो है फॉर्मूला है वो है 360/θ, ठीक है, जो कितना डिग्री का कोण बनता है उस प्रकार से हम प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। इसका एक पॉइंट और है, इसका जो आंसवर है वो हमेशा विषम आएगा, मतलब कि आंसवर है वो हमेशा विषम आना चाहिए। अगर सम आ जाए तो उसमें से -1 करेंगे, तो क्या करेंगे -1 करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है आंसवर हमेशा विषम में आना चाहिए, दूसरा पॉइंट है सम आए तो -1 करेंगे। चलो फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले स्लाइड पे।
अगली स्लाइड, दो समतल दर्पणों को परस्पर रखा जाता है। दो समतल दर्पण इस प्रकार परस्पर रखा जाता है तो उनके मध्य कोण कितना बनेगा, ये हम आगे जानने वाले हैं, कितने कितने कोण बनेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि हमने जो एक दर्पण लिया है ए, इस दर्पण का नाम है ए, दूसरा दर्पण है इसका नाम है बी। तो ये एक लंबवत है, इसके जो बीच में जो कोण बन रहा है 90 डिग्री। तो आपको इसमें बताना है कि जो प्रतिबिंबों की वो संख्या वो कितनी होगी। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था 360/90। ठीक है, तो 0 से 0 गया, फिर 9 से ये जो 36 है वो हो गए 4 बार। तो इसमें जो कितने प्रतिबिंब बनेंगे 4। लेकिन हमने एक बात बताई थी कि अगर कोई सम आए तो उसमें से -1 करना है, तो एक माइनस कर लिया तो हुआ 3। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे 3, ये आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिबिंबों की संख्या, जो अगला यही क्वेश्चन है, इसमें जो ये भाग ए है, जो एक जो दर्पण है वो है ए और दूसरा दर्पण है वो है बी। तो इसमें जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। तो इसमें वही फॉर्मूला लगाना है 360 डिग्री बाई 60। तो 0 से 0 गया, 6 से 6, तो ये हो गए 6। तो आपको ये ध्यान पता ही है कि अगर हमें जो अगर सम आए तो उनमें से -1 करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। जो इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो बनेंगे 5, मतलब 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें जो है वो 40 डिग्री का जो बन रहा है कोण बन रहा है, जो दो समतल दर्पण है ए और बी, इनके बीच बन रहा है 40 डिग्री का कोण। तो ये फॉर्मूला लगाए 360/40, 4 4 ये गए कितनी बार 9 बार। तो इसमें ये ध्यान रखना है अगर विषम आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसमें जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो होगी 9। अगला आज का जो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है वो है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो इसका आंसर मैं अभी आपको समझाने के बाद दूंगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो दो दर्पण है, एक ये दर्पण है एक ही दूसरा, इसके जो ऊपर है मतलब समांतर है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि जो इसमें जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी होगी। तो इसमें वही फॉर्मूला 360। तो इसमें कोण तो बना ही नहीं, तो 0 डिग्री। तो इसमें आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि 0 से 0 गया तो 36, इसमें जो प्रतिबिंबों की संख्या आई वो 36 आई, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम 360 उसमें अगर हम 0 का भाग देंगे तो उसका आंसर होगा अनंत, उसका आंसर होगा अनंत, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनंत। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। चलो फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले। इससे पहले मैं आपको ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आप कभी फंस जाते हो। देखिए सबसे पहले 0/360, अगर हम 0 में अगर 360 का भाग देंगे, अगर हम 0 में 360 का भाग देंगे तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, अगर हम दूसरा 360 में अगर 0 का भाग देंगे तो उसका आंसर होगा अनंत, ये ध्यान रखना है। क्यों 0 है तो कितने भी 0 लोगा कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, अनंत। चलो दोस्तों चलते हैं हम अब जानने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जिसमें ये एक गोलीय दर्पण हम क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये एक गोले का ही भाग है। गोलीय दर्पण है वो है एक गोले का ही भाग। तो इसमें जैसे गोले का जो मेन केंद्र है, जो गोले का मेन केंद्र है, तो वो दर्पण है जो गोलीय दर्पण है उसका जो मेन केंद्र है उसे हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। अगर गोले की त्रिज्या है तो जो गोलीय दर्पण है उसकी जो त्रिज्या है उसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और जो P, Q और R
पी, क्यू और आर, जो यहाँ तक का जो गोलीय दर्पण का जो भाग है उसे हम बोलेंगे द्वार्क, और जो क्यू है इसे हम बोलेंगे ध्रुव। जो इसका क्यू वाला भाग है उसे हम बोलेंगे ध्रुव। तो दोस्तों जो गोलीय दर्पण है वो एक गोले का ही भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। इसमें देखिए, अब जैसे मैंने जो इसमें अंदर की तरफ मैंने पॉलिश कर दी, ठीक है, पॉलिश करेंगे पारे या एल्यूमिनियम की, तो इसके अंदर हमने पॉलिश कर दी, ठीक है। तो इसका जो उभरा हुआ भाग है उसे हम क्या बोलेंगे? उभरा, ऊ का मतलब उभरा, ऊ का मतलब तो ऊ से हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। अब इसका मैंने कर दी बाहर की तरफ पॉलिश, तो ये हो गया अवतल दर्पण। कौन सा हुआ? अवतल दर्पण। तो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव। ये भी ध्यान रखना है, ये भी कॉनकेव इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, चम्मच। जो चम्मच होती है उसका जो बाहर वाला भाग होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है, चम्मच का उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। और जो अंदर दशा हुआ भाग होता है वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। चलो फ्रेंड्स चलते हैं हम, इसकी जो प्रकृति है, एक तरफ है ये जो उत्तल दर्पण है और फिर है अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये आपको देखो दोस्तों, जो उत्तल दर्पण है इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अपसारी। जो उत्तल दर्पण है इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अपसारी दर्पण। फिर वो जो अवतल दर्पण है इसकी होती है अभिसारी। अपसारी मतलब डाइवर्स और जो अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग और जो अभिसारी मतलब इसे बोलते हैं हम कन्वर्जिंग, ठीक है। अपसारी का मतलब होता है फैलाना, जो प्रकाश की किरणें है इसे फैलाना, जबकि अभिसारी है इसे हम जैसे इकट्ठा करना, ठीक है, एक जगह, तो उसे बोलेंगे हम, इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्जिंग। चलो दोस्तों चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब। जो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आसी और कासी, और जो उत्तल दर्पण है इसमें बनता है आसी और कासी, जबकि अवतल दर्पण है इसमें बनता है वायु। ये आपको दो जो शॉर्ट ट्रिक है ये याद रखनी है। जो उत्तल दर्पण है उसमें होता है आसी और कासी, जबकि अवतल में होता है वायु। आसी और कासी, आसी का मतलब आ इसका मतलब है आभासी, और सी इसका मतलब है सीधा। आसी, ये है आसी, तो इसका मतलब है आभासी, ठीक है। फिर है सी, तो इसका मतलब है सीधा। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी और सीधा। फिर है काशी, काशी में जैसे काल्पनिक और सीधा। चलो दोस्तों आगे वाला, जैसे ये है वाव, सेकंड वाला है वाव, तो वाव में जैसे इसका मतलब हुआ, वा का मतलब हुआ वास्तविक और उ का मतलब हुआ उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इसे जैसे इंग्लिश में बोलेंगे रियल और इनवर्ट। और फिर इसमें जो दूसरा वाला है जो आभासी और जो सीधा है, इसमें हम बोलेंगे जैसे जो काल्पनिक है इसे हम बोलेंगे वर्चुअल, और जो सीधा है जो दूसरा है जो है सीधा, इसे हम बोलेंगे इरेक्ट। चलो दोस्तों चलते हैं हम अगले, जो इसका उपयोग है, जो उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है, इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पार्श्व दर्पण में, ठीक है। पार्श्व दर्पण मतलब कि जो भी पार्श्व दर्पण का देखो आपको समझाता हूं। पार्श्व दर्पण जैसे जो साइड दर्पण होता है, जो गाड़ी है इसका जो साइड दर्पण होता है उसे हम बोलते हैं पार्श्व दर्पण। इसमें जो पीछे की लाइन है, जो पार्श्व दर्पण है, इसमें जो पीछे का जो सड़क है वो पूरी एक जैसे कितनी बड़ी ट्रक होती है वो इस कांच में एक छोटी रूप में दिखाई देती है। और फिर इसके बारे में देखो दोस्तों, रोड लाइट है वो भी एक है उत्तल दर्पण का उदाहरण, ठीक है। इसको आप याद इतना ही करो केवल कि जो पार्श्व दर्पण है वो है उत्तल दर्पण में, और जो बाकी सभी भाग है वो है अवतल दर्पण में।
फिर इसमें जो रोड लाइट है वो भी है उत्तल दर्पण में। रोड लाइट है, फिर जैसे रोड लाइट है, ये है रोड लाइट, ठीक है, ये है रोड लाइट। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया अपसारी, तो रोड लाइट का कार्य होता है प्रकाश को फैलाना, तो ये हो गया अपसारी, ठीक है। फिर दूसरा वाला जो उपयोग है वो है जैसे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एक है सोलर कुकर, दूसरा है अगरदीप, तीसरा है डॉक्टरी दर्पण। इन तीन जो उदाहरण है इसमें जो इसका जो अवतल दर्पण का है वो उपयोग किया जाता है। अगरदीप मतलब कि जो साइड लाइट होती है, जो हेडलाइट होती है, साइड लाइट हो गई इस पार्श्व दर्पण में, जबकि अगरदीप मतलब कि जो हेडलाइट होती है गाड़ी की, जो आगे वाली जो गाड़ी की। तो इसका देखो दोस्तों अभिसारी दर्पण, इसमें जो अभिसारी दर्पण हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि एकत्रित करना, कन्वर्जिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे आगे देखिए, ये जो सोलर कुकर है, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, और ये जो अवतल दर्पण है इसमें इससे टकरा रही है, फिर टकरा कर इसमें क्या है, एकत्रित होकर ये चली गई इस संदूक में चली गई। तो इसमें जो हमने खाना रखा है वो यहाँ पर गर्म होगा और पकने लगेगा। ये है सोलर कुकर का कार्य। तो जो अभी हमने बताया कि इसमें जो होती है अभिसारी दर्पण होता है, जो इसके जो प्रतिबिंब है वो जो प्रकृति है वो होती है अभिसारी। तो अभिसारी का मतलब एकत्रित करना, कन्वर्जिंग करना, तो यहाँ पर ये एकत्रित कर रहा है। फिर देखिए दोस्तों, फिर सेकंड वाला है अगरदीप। अगरदीप मतलब कि जो हेडलाइट है, जो गाड़ी की जो आगे वाली लाइट है, उनका कार्य क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं उन्हें एक जगह गिराना। तो मतलब ये रोड पर सभी जो प्रकाश किरणें हैं वो उनको एकत्रित करता है। तो उस प्रकार ये हो गया अभिसारी मतलब अवतल दर्पण। फिर है जो डॉक्टरी दर्पण, जो कान, नाक और दांत, इनमें जो उपयोग किया जाता है डॉक्टरी दर्पण, ये भी होता है अवतल दर्पण। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अगले। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कार चलाते समय आपको इनका आंसर देना है। कार चलाते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि अगर कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए हम किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि हम करेंगे उत्तल दर्पण का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। फिर अब आपको बताना है कि जो अभिसारी यहाँ पर दर्पण, सॉरी ये लेंस हो गया, अभिसारी दर्पण वे होता है। आपको ये बताना है कि जो अभिसारी दर्पण है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, किरणें एकत्रित करता है। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो दांत के डॉक्टर का जो दर्पण होता है, वो जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दांत के डॉक्टर होते हैं वो। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। जो दाढ़ी बनाने वाला जो आईना होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक आपको मैं जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि अगर हमें कोई छोटा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है, अगर हमें कोई छोटा प्रतिबिंब देखना है तो हम करेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अगर हमें कोई बड़ा प्रतिबिंब देखना है, तो हम करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अगर हमें कोई समतल चीज देखनी है तो हम करेंगे समतल दर्पण का उपयोग। ये याद रखना, छोटी चीज तो उत्तल दर्पण, बड़ी तो अवतल दर्पण, और अगर कोई समतल चीज देखनी तो समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ये दोस्तों हमने एक ऊष्मा और ताप का भी टॉपिक लिया था, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, इसको भी जाकर देखिए। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि जो कार की हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ये एकत्रित करता है, किरणों को एकत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलो दोस्तों, इस जो आपको हमने वीडियो के फर्स्ट में क्वेश्चन दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
एक दोस्तों आपको दर्पण और कांच में डिफरेंट जो होता है वो बता देता हूं। जो कांच होता है, कांच में जो चीज है उसे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर को रोड दिखाई देती है, और जो रोड पर चल रहा व्यक्ति है उसे ड्राइवर दिखाई देता है। तो उसमें जो होता है वो कांच का उपयोग किया जाता है, जो गाड़ी के आगे वाले का। फिर जो दर्पण है, दर्पण में क्या होता है कि दर्पण में जैसे पीछे पॉलिश की जाती है, और कभी कभार आप देखना अगर आपके घर में कोई कांच फूटा हुआ है तो उसके पीछे की हुई है भूरे कलर का वो रंग होता है, ठीक है। और उसके पीछे जो पॉलिश की जाती है वो की जाती है चांदी और एल्यूमिनियम की। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे हम बोलेंगे दर्पण, जिसमें हम अपने सुंदर से मुखड़े को देखते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज वाला जो हमने चेंजेस किया है वो किस प्रकार आपको अच्छा लगा है। चलो दोस्तों चलते हैं, जो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।